आज मैं आपके लिए रात में बचे हुए चावलों से बनने वाले नाश्ते की ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद आप यकीन करें आप जानबूझकर चावल बचाएंगे और हर दफ़ा इसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिए हैं चावल और चावल मेरे पास थे यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप। ठीक है, ये रात में पके हुए चावल थे। चने वाले चावल बनाए थे तो इसके अंदर चने भी शामिल हैं, तो वो भी मैंने इसी के अंदर ही रहने दिए हैं। तकरीबन 1.5 कप चावल हैं। अगर आप चाहें तो इसकी मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आप अपना नाश्ता जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो ये जो चावल हमने ले लिए हैं 1.5 कप, अब हमने इसके अंदर डालने हैं अंडे और अंडे यहाँ पर मैं ऐड करने लगी हूँ 2 अदद। ठीक है, अगर चावल कम हो तो उसमें आप 1 अदद भी अंडा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 अदद हमने ले लिए हैं अंडे और अंडों को हमने डाल देना है चावलों के अंदर। थोड़ा-सा इसके अंदर ज़ीरा भी चला गया अंडे में, ठीक है? थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया था। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तमाम चावल और ये जो अंडा है इसे मिक्स करने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, ठीक है? कोई भी जूसर वाला जो जग होता है वो भी ले सकते हैं। अगर कोई और चीज़ हो आपके पास तो उसके अंदर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। तो तमाम चावल जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, डालने के बाद हमने इन्हें ग्राइंड कर लेना है और ग्राइंड हमने इसे करना है तकरीबन आधा कप पानी डालकर, ठीक है? इस तरह से ये ग्राइंड नहीं होंगे, तो थोड़ा-सा हमने इसमें पानी डाल देना है, तकरीबन आधा कप। तो इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद बोल और बोल के अंदर मैंने डाल दिया है ये तमाम मिक्सचर और तमाम बोल के अंदर डालने के बाद यहाँ पर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवा देती हूँ कि ये कितना पतला है। ठीक है? तो ये इस तरह से होना चाहिए, इतना थिक हो। अगर आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा पतला है या थोड़ा-सा ज़्यादा थिक हो गया है, तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा-सा अगर पतला ज़्यादा हो गया हो, तो थोड़ा-सा इसमें आप चावल का आटा या गंदम का आटा भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है? तो फिर उससे इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना बेस्ट हो जाएगी। अब हमने इसमें डालनी है कुछ सब्जियाँ, तो सब्जियाँ ज़रूरी नहीं है कि कोई भी हो, आपके घर में जो भी सब्ज़ी पड़ी हुई है, आप इसमें डाल लें। थोड़ी-सी मैंने इसमें डाल दी है बंद गोभी, थोड़े से मैं 1 अदद मेरे पास टमाटर था, बारीक काट कर डाल दिया। उसके साथ 1 अदद मेरे पास से शिमला मिर्च, उसे भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। 1 अदद प्याज़ बिल्कुल बारीक काट कर डालेंगे, ठीक है? क्योंकि आगे चल के रेसिपी खराब ना हो। तो जितनी सब्जियाँ होंगी आप नाश्ता बना रहे हैं, तो उतना बच्चे हों, बड़े हों, सभी के लिए हेल्दी होगा। तो जो भी सब्जियाँ आपके पास घर में हो, वो आप इसमें डाल लीजिएगा। 1 अदद गाजर जो है, उसे हमने कश करके इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, अगर घर में कोई भी सब्ज़ी ना हो, तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि 1 अदद आलू लेकर उसे आप अच्छी तरह धो लें, उसे आप कश करके इसके अंदर डाल लें। तो आलू और ये जो आपने चावल का मिक्सचर बनाया था ना, यही काफ़ी है, यही बेस्ट है, ठीक है? तो अगर सब्जियाँ हों तो ज़रूर डाल लीजिएगा। अब तमाम चीज़ों को डालने के बाद हमने इनको पहले तो कर लेना है ना अच्छी तरह से मिक्स, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैटर है वो हमारा अच्छा खासा सख्त है। पहले इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ढेर सारी सब्जियाँ हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा और बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स कर यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके रख लिया है। अब हमने इसके अंदर ऐड करनी है थोड़ी-सी स्पाइसेस। तो सबसे पहले तो मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक जो है वो आपने 1/3 चम्मच से भी थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि चावलों के अंदर पहले ही नमक था। तो इसलिए नमक हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना। थोड़ा-सा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और उसके साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी-सी काली मिर्च, लाल मिर्च मैं इसमें नहीं डाल रही। अगर आप चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल हल्का-सा इसमें डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर का। इसमें गरम मसाला या कोई और पाउडर मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर रही क्योंकि चावलों के अंदर वैसे भी मसाले थे, ठीक है? तो यहाँ पर अब मेरे पास है सूजी। सूजी जो है तकरीबन इसमें आपने आधा कप डाल देनी है, ठीक है? अगर आपके पास सूजी नहीं है तो आप इसमें आधा कप बेसन डाल लें, अगर वो नहीं है तो फिर आप इसके अंदर मैदा डाल लें। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप इसमें आम जो घर में आटा होता है ना, आप वो डाल लीजिएगा। अब जो जग था उसके अंदर आधा कप दोबारा से मैंने पानी डाल दिया था ताकि अच्छी तरह से जग भी साफ़ हो जाए और जो पानी है वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब दोबारा से इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स, ठीक है? अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसके अंदर डाली है सूजी। अगर आपने सूजी नहीं डाली है, आपने मैदा डाला है या आटा डाला है, तो आप इसे फ़ौरी तौर पर बना सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर डाली है सूजी। तो इसको हमने पहले इस तरह से करके अच्छी तरह से बीट कर लेना है। उसके बाद जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएँगी, तो फिर हमने इसको रख देना है रेस्ट पर ताकि सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा अगर आप 1 कप बना रहे हैं तो उस हिसाब से सूजी डाल लीजिएगा, अगर चावल ज़्यादा है तो थोड़ी ज़्यादा सूजी डाल लीजिएगा। अब हम इसको ढाँप के रख देंगे और कम से कम इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए। अच्छा, ये तमाम नाश्ता आप रात में बना सकते हैं, रात में बना के रख लें, सुबह खाएँगे तो सुबह आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी जो है अच्छी खासी फूल चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्ती बन चुकी है। तो अब हमने इसके अंदर एक चीज़ ऐड ऐसी करनी है जिससे इसका
टेस्ट और मज़ा और लुक और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी और वो है थोड़ा-सा मीठा सोडा, ठीक है? 2 से 3 चुटकी आपने इसके अंदर डाल देना है। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, इससे बहुत ज़्यादा नरम, बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाली ये आपकी जो है ना नाश्ते की रेसिपी तैयार होगी। तो इसे दोबारा से हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तमाम चीज़ों को। बैटर को चेक कर लीजिएगा, उसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मेरा बैटर है। अगर आपको थोड़ा पतला लग रहा हो, थोड़ी सब्जियों की मिकदार ज़्यादा हो गई हो, तो उस हिसाब से आप इसके अंदर जो भी आपने डाला है, सूजी डाली है, मैदा डाला है, जो भी चीज़ डाली है ना, वो आप डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर बैटर ज़बरदस्त सेट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारी सब्जियाँ आप अपनी इस तरह बड़े साइज़ का 1 चम्मच ले लेना है। 2 तरह से बनानी बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपने एक छोटा पैन ले लेना है और उसके अंदर आपने अच्छी तरह से ऑयल लगाना है और ये जो बैटर बनाकर रखा हुआ था हमने, इसके 2 बड़े चम्मच आपने इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद इस तरह से करके आपने इसको मिक्स कर लेना है, इसको सेट कर लेना है, ठीक है? इस तरह करके अगर मोटे साइज़ का पराठा पसंद हो तो मोटे साइज़ का बना लीजिए, बिल्कुल बारीक पसंद हो तो वैसे बना लीजिए। मैंने वैसे मीडियम सा बनाया है, तो अच्छी तरह से जैसे ही आप देखें कि एक साइड इसकी अच्छी तरह पक गई है, लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है, हाई फ्लेम बिल्कुल मत रखिएगा, ठीक है? नहीं तो सब्जियाँ कच्ची रह जाएँगी। तो इसकी साइड को हमने चेंज कर लिया प्लेट में रखने के बाद ये देखिए दोबारा हमने पैन में शिफ्ट कर दिया है, हल्का सा ऑयल लगाएँगे और दोबारा से हमने इसको पका लेना है तब तक जब तक कि दूसरी साइड का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसका जो कलर है ना वो आया हुआ है। तो अच्छी तरह से पकाएँगे, हल्की फ्लेम के ऊपर पकाएँगे ताकि सब्जियाँ हैं जितनी भी इसके अंदर चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरह पक जाए। कम से कम ही मैंने इस पराठे को 5 मिनट पकाया है और यहाँ पर माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा जो हमारा पराठा है वो तैयार हो चुका है। जो कि बेहद टेस्टी और बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। तो आप चाहें तो इसके पराठे बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको दूसरी तरह बना सकते हैं कि आप ले लें एक अदद पैन और उसके अंदर थोड़ा-सा हम डालेंगे कुकिंग ऑयल या घी और ये जो चम्मच है आपने भरकर इसके अंदर डालना है, थोड़े बड़े साइज़ के इस तरह से करके आपने टिक्की सी बना लेनी है छोटी-सी या कबाब की शेप दे लें। तो इस तरह करके आपको थोड़ी ये रफली लग रहे होंगे तो इस तरह से आपने चम्मच की मदद से इसको सेट कर लेना है, बिल्कुल गोल शेप इसकी बना लेनी है, ठीक है? वैसे भी अगर रफ भी बनाएँगे तो कोई मसला नहीं, बड़े ही मज़े के बनते हैं। तो अब आपने इसको लो मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसकी एक साइड का कलर जो है वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तमाम ये जो नाश्ता है आपने हल्की फ्लेम के ऊपर पकाना है, फ्लेम आपने हाई बिल्कुल नहीं रखनी, ठीक है? और तमाम नाश्ता आप रात में ही बनाकर रख सकते हैं और सुबह में आप हल्का-सा इसको गरम करें और ये इतना ज़्यादा मज़े का होगा, आप बच्चों को लंच बॉक्स में दें। वैसे आप इसे चाय के साथ खाएँ, शाम के स्नैक्स के तौर पर बनाएँ, हर तरह से ही बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से माशाल्लाह से ज़बरदस्त है एक साइड से जैसे ही इनका कलर जो है वो अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएगा तो हमने इनको निकाल लेना है। और निकालने के बाद ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हुई है। सेम इसी तरह से जो नेक्स्ट बैच है उसे भी हमने डाल देना है, डालने के बाद हल्का-हल्का सा चम्मच की मदद से सेट कर लेंगे और इसे हम पकने देंगे हल्की-सी फ्लेम के ऊपर, ठीक है? क्योंकि बाज़ लोगों के पास सुबह टाइम नहीं ना होता इतना थोड़ा ज़्यादा देर के लिए, तो ये आप रात में बनाएँगे तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है? तो ये देखिए हमने इसका जो नेक्स्ट बैच था ना वो भी तैयार कर लिया और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत-बहुत ज़्यादा मज़ेदार, ज़बरदस्त सी हमारी की आज की जो नाश्ते की रेसिपी है, वो तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े का बना है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल आम घर की ही चीज़ें थी, उसके अंदर आपने कोई घर में कुछ सब्जियाँ हों, आलू हों, वो डाल लीजिए। इस तरह से चीज़ ज़ाया भी नहीं हो जाती और एक नई चीज़ और एक नया नाश्ता जो है ना, वो तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा-सा इसको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर तक किस तरह से ये पका हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से हमारा आज का जो नाश्ता तैयार है। ये देखिए मैं आपको इसे तोड़ कर दिखा रही हूँ। देखिए ढेर सारी सब्जियों में बना हुआ है नाश्ता। वाक़ई बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा मज़े का है, बहुत ज़्यादा कम ऑयल में बना है और अंदर तक ये देखिए माशाल्लाह से पका हुआ है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।